इंजीनियर रशीद बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो लीड कर रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद खुद तो जेल में है, मगर जिस तरीके से उनकी कैंपेन उनके बेटे ने बहुत देर से चलाई थी, लोग सारे यही कह रहे थे कि अभी फिलहाल वक्ती तौर पर सोशल मीडिया की कैंपेन है और सोशल मीडिया का दिखावा है। मगर आपको बता दूं, इंजीनियर रशीद जो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से उठे थे पार्लिमानी निशस्त के लिए, वो आप जो है वो लीड कर रहे हैं। और लीड मैं आपको बता दूं कि करीबन 15,212 वोट से, जी हाँ 15,212 वोट जो है इंजीनियर रशीद को फिलहाल वक्ती तौर मिले हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि दूसरे नंबर पर सजाद लोन बताए जा रहे हैं और इसी के साथ तीसरे नंबर पर जो है उमर अब्दुल्ला। जी हाँ, इंजीनियर रशीद इस वक्त जो है वो लीड कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इंजीनियर रशीद एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और जिस तरीके से इनका दावा ये था कि ये जीत कर दिखाएंगे और खुद जेल में है, इनके बेटे जो है कैंपेन चला रहे थे। मगर आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद जो है आप लीड कर रहे हैं। सबसे पहले सजाद लोन थे, उमर अब्दुल्ला भी रहे, मगर अब जिस तरीके से इंजीनियर रशीद ने बाजी मारी है, साफ तौर पर तमाम लोग तंग रह गए होंगे और तमाम लोग ये भी सोचते थे कि क्या इंजीनियर रशीद जो है वो जीत पाएंगे, क्या इंजीनियर रशीद जो है वो वोट ले पाएंगे, क्योंकि कट्टर वोटर इंजीनियर रशीद का कोई नहीं है। लंगेट से ये रह चुके हैं, लंगेट के रहने वाले, और वहां से जो है बाकायदा तौर पर कई सारे लोग उमर अब्दुल्ला के साथ है, वोटिंग भी कम हुई है। मगर आपको बता दूं कि इंजीनियर रशीद जो है वो लीड कर रहे हैं। जिस तरीके से इंतखाबात की अगर बात करें तो तमाम इंतखाबात के नताइज जो है वो वक्ती तौर सामने तो आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं आपको भाई जो इंतखाबात के मुख्तलिफ सीट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूंगा। अगर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में इस वक्त अगर क्या चल रहा है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, यानी कि सेंटर में किस तरीके के हालात है, सेंटर में आखिरकार लीड कौन कर रहा है वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो 7 फेजेस में जो है पार्लिमानी निशस्त हुआ है, पार्लिमानी इंतखाबात हुए हैं। और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सईद रूहुल्लाह जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीड कर रहे हैं। जी हाँ, सईद रूहुल्लाह मेहदी जो है वो लीड कर रहे हैं सेंटर से। अगर बात करें तो 26,480 वोट जो है वो सईद रूहुल्लाह मेहदी की जानिब से जो है वो लिए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये सेंटर का हाल है और सेंटर की अगर बात की जाए तो कई सारे चेहरे जो है वो आया होते हैं, जिसमें अगर बात करें तो वहीद रहमान पर्रा, अशरफ मीर, और दूसरे नंबर पर इस वक्त अशरफ मीर जो है वो बताए जा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से पार्लिमानी निशस्त की बात करें तो कई सारी चीजें जो है वो आया होती हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जानिब से जो है एक सीट जीत ली गई है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक सीट जो है वो जीत ली गई है, जिसमें अगर बात करें तो कई सारे रेस में लगे थे, मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो है एक सीट मुकम्मल तौर पर जो वो वक्ती तौर जीत ली है। मैं इसी तरीके से आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर में सारी नजरें होंगी, चौधरी लाल सिंह जो है वो लीड कर रहे थे। और इसी के साथ साथ चौधरी लाल सिंह की अगर बात की जाए तो कांग्रेस का चेहरा है, और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि उनकी कैंपेन भी जो है बड़े पैमाने पे चली थी। और उसके साथ बीजेपी के कैंडिडेट उनके अपोजिट में है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वापस अगर श्रीनगर में चले तो इस वक्त क्या कुछ डेटा निकल के सामने आ रहा है आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल अगर बात करें जिस तरीके से उधमपुर की, तो उधमपुर में आखिरकार कौन लीड कर रहा है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उधमपुर में लीड कर रही है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी उधमपुर में लीड कर रही है। सबसे पहले चौधरी लाल सिंह थे, मगर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उधमपुर में लीड कर रही है। ये एक बहुत बड़ी खबर है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के चेहरा जो है डॉक्टर जतिंद्र सिंह जो है वो लीड कर रहे हैं। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जतिंद्र सिंह जो है वो इस वक्त लीड कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, अगर जम्मू की बात करें तो जम्मू में भी जिस तरीके से अगर बात की जाए तो जम्मू की बात करें तो उसमें भी कई सारे ऐसे चेहरे थे जिसे लोग बड़े पैमाने पे पसंद करते थे। तो जुगल किशोर की बात करें, वो लीड कर रहे हैं जम्मू से। और जम्मू से जिस तरीके से जुगल किशोर लीड कर रहे हैं, बाकायदा तौर पर हैरानी वाली बात है, क्योंकि बड़ा कंपटीशन था। और इसी के साथ अब लिए चलते हैं कि आखिरकार साउथ में क्या हुआ है, साउथ में आखिरकार किस तरीके से इस वक्त माहौल बना हुआ है। मियां अल्ताफ लारवी जो है एक बहुत बड़ा नाम है, वो आगे थे। मैं आपको फिर से बता दूं कि अभी भी मियां अल्ताफ लारवी साउथ से आगे हैं। जी हां, मियां अल्ताफ लारवी एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़े तबके को जानने वाले मियां अल्ताफ लारवी अभी फिलहाल वक्ती तौर आगे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए
तो इसके कंपटीशन में जो है वो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और इसी के साथ साथ जो है वो कई सारे और चेहरे भी हैं, मगर मियां अल्ताफ लारवी फिलहाल वक्ती तौर जो है साउथ से आगे हैं। और साउथ से जिस तरीके से आगे हो रहे हैं मियां अल्ताफ लारवी, उस पे कई सारी बातें आया हो रही हैं। मैं तमाम नताइज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार किस तरीके से जो है इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में माहौल बना हुआ है। जम्मू से बीजेपी के जुगल किशोर हैं, उधमपुर से जो है वो डॉक्टर जतिंद्र सिंह जो है लीड कर रहे हैं, और इसी तरीके से सेंटर की बात की जाए, श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात की जाए तो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में रूहुल्ला सईद मेहदी जो है वो आगे हैं, और इसी के साथ इनके साथ रेस में लगे हुए हैं अशरफ मीर। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के नए अपडेट क्या है, जी हां नए अपडेट क्या है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इस वक्त बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में लिए चलते हैं आपको। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में आपको बता दूं कि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जी हां इंडिपेंडेंट कैंडिडेट अब्दुल इंजीनियर रशीद जो है वो सबसे आगे माने जा रहे हैं, और इंजीनियर रशीद जो है करीबन 25,744 वोट लेकर सबसे आगे लीड कर रहे हैं, जिसमें इनका मुकाबला कई सारी पार्टियां कर रही हैं, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और उमर अब्दुल्ला। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंजीनियर रशीद वो नाम है फिलहाल वक्ती तौर जेल में है, और जो नए वोटर थे, मैं पहले ही कहता था कि जो नए वोटर है वो इंजीनियर रशीद के लिए जाएंगे और इंजीनियर रशीद को वोट करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, इंजीनियर रशीद जो है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से 25,744 वोट से लीड कर रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको बता दूं कि सईद रूहुल्ला जो है वो कई वक्फे तक लीड कर रहे थे। अब वापस जो है आपको बता दूं कि श्रीनगर की ओर चलते हैं, और श्रीनगर में क्या कुछ हालात हैं मैं आपको फिर से बताना चाहूंगा कि अभी भी सईद रूहुल्ला जो है वो आगे हैं, यानी कि रूहुल्ला मेहदी जो है अभी भी सबसे आगे चल रहे हैं, लीड में चल रहे हैं। क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो कई सारी चीजें बाकायदा तौर पर निकल के सामने आ रही है। 24,480 वोट से सईद मेहदी रूहुल्ला जो है वो आगे, यानी कि आगा सईद रूहुल्ला मेहदी जो है वो सबसे आगे माने जा रहे हैं। 26,480 वोट 26,480 वोट से आगे माने जा रहे हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि सेंटर की बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसी के साथ साथ साउथ की बात की जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसी के साथ साथ अगर नॉर्थ की बात जुगल किशोर जी बीजेपी के आगे है, और इसी के साथ साथ उधमपुर से डॉक्टर जतिन मानपरा जिसके बड़े चर्चे थे वो अभी वापस से नीचे उतर गए हैं। अशरफ मीर जो कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हैं अभी भी अव्वल नंबर पर नहीं दिखे हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए मियां अल्ताफ की, तो मियां अल्ताफ आगे हैं, उसके पीछे जो है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के जो है वो लीडर मनहास आगे उसके बाद चल रहे हैं। और इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त 2 सीटों पर लीड कर रही है। जी हां, नेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर और साउथ की सीट पर लीड कर रही है। और इसी के साथ साथ बारामूला की अगर बात की जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इंजीनियर रशीद जो है वो लीड कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिरकार इंजीनियर रशीद को जो वोट पड़ा है वो किसका है। इंजीनियर रशीद ने अपने बलबूते पे वोट लिया है, क्योंकि आखिरी दिनों में उन्होंने कैंपेन स्टार्ट की थी, और इंजीनियर रशीद इस वक्त लीड कर रहे हैं। मैं आपको ये जरूरी बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग इस वक्त देख रहे हैं सबसे ज्यादा लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि जर्रे जर्रे की खबर हम आपको देंगे। एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको कि आखिरकार क्या हो रहा है। जी हां, एक बार फिर से लिए चलते हैं। सबसे पहले हम लिए चलते हैं आपको श्रीनगर में, और श्रीनगर में क्या कुछ हालात हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको फिर से बता दूं कि श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी भी लीड कर रही है। जी हां, श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो अभी भी लीड कर रही है। टोटल अगर वोट की बात की जाए तो लीड जो हो रहा है वो हो रहा है आगा सईद रूहुल्ला लीड कर रहे हैं 26,480 वोट लेकर, और इसके पीछे जो है वो अशरफ मीर दौड़ में है, रेस में है, और इसी के साथ साथ वहीद पर्रा जो है वो रेस में है। और इसी के साथ अब आपको लिए चलते हैं उधमपुर में, क्योंकि उधमपुर पे नजरें रहेंगी। चौधरी लाल सिंह है उधमपुर में, चौधरी लाल सिंह और डॉक्टर जतिंद्र सिंह, एक बहुत ही बड़ा नाम जो एक वक्त बीजेपी में हुआ करते थे। चौधरी लाल सिंह आज कांग्रेस में है, और मैं आपको बता दूं
کہ یہی حال جو ہے وہ ادھمپور ہے یا ادھمپور کا ہے. ادھمپور میں اس وقت جو ہے بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. جی ہاں، ڈاکٹر جتیندر سنگھ جو ہے وہ ادھمپور سے لیڈ کر رہے ہیں. قریباً اگر بات کی جائے تو 20,914 ووٹ جو ہے وہ ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے لیے ہیں. تو فی الحال تمام لوگوں کی نظریں جو ہے اس انتخابات پہ رہیں گی، کیونکہ یہ انتخابات سب سے مہتوپورن، سب سے ضروری ہے، اور یہی انتخابات جو ہے وہ طے کریں گے کہ آخرکار اسمبلی میں پکڑ کس کی سب سے زیادہ ہے. تو فی الحال جس طریقے سے اوورآل بات کریں، بھارتیہ جنتا پارٹی جو ہے وہ ایک سیٹ جیت چکی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فی الحال کئی سارے لوگ جو ہیں، راہل گاندھی آئے گا پی ایم، یا پھر پی ایم نریندر مودی بنے گا ایک بار پھر سے پرائم منسٹر. تمام لوگوں کی نظریں اس پہ ہیں. دیکھتے رہیے دی ٹائپ رائٹر جاوید خان کے ساتھ.